कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं, खुश आमदीद करते हैं अपने यूट्यूब चैनल MS स्टडी GS पॉइंट पे। दोस्तों, हम जीविका का आपको सब्जेक्ट नॉलेज करवा रहे हैं, जो कि आपका 2 से 3 वीडियो में हमने कंप्लीट किया है। और इसका जो है वो आज जो हम आपको करवाएंगे, क्योंकि आपको जीविका में आप अगर एरिया कोऑर्डिनेटर और कम्युनिटी कर रहे हैं, 20 क्वेश्चन जो है आपको डायरेक्ट सब्जेक्ट नॉलेज से मिलेगा, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे सामुदायिक संस्था, स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन, जो कि इसके लिए महत्वपूर्ण है एरिया कोऑर्डिनेटर वाले के लिए, और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर जिनका एग्जाम 4 से 15 को है, उनके लिए अच्छा खासा मौका भी है कि उनको अभी इसको देखने का टाइम मिल जाएगा। तो जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आपका प्रश्न पूछा जाएगा, उसी को हम आपको करवाएंगे। ठीक है, तो सामने आपको दिख रहा होगा परीक्षा उपयोगी में प्रश्न आपका पूछा जाएगा। तो पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पे, तो आप लोग पहले सेशन को शेयर कर दीजिए। ठीक है, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर वाले के लिए 4 से 15 तारीख जिनका एग्जाम है वो शेयर कर दीजिए। पहला प्रश्न है कि समुदाय आधारित संगठन का मुख्य कार्य क्या होता है। समुदाय आधारित में जो संगठन होता है उसका काम क्या होता है। तो सामुदायिक समस्या का समाधान होता है, कोई समस्या होता है तो इन्हीं के द्वारा समाधान किया जाता है। डी आपका आंसर होगा। कहा गया सामुदायिक सूचना तंत्र मुख्य किस क्षेत्र में सहायक होते हैं। तो ये स्वास्थ्य में भी होते हैं, शिक्षा में भी और नौकरी में। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी में होते हैं। सेशन को शेयर कर दीजिए। सामुदायिक संस्था का उद्देश्य क्या होता है। तो समाज की समस्याओं को सामूहिक रूप से हल करना मुख्य यही इनका उद्देश्य होता है। डी आपका राइट आंसर होगा। बिहार की कौन सी योजना ग्रामीण योजना के लिए उल्लेखनीय है। तो याद रखेंगे नल जल योजना। क्या हो जाएगा, नल जल योजना। बी आपका राइट आंसर होगा। आगे स्वयं सहायता समूह जिसे हम SHG का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इनका क्या है, ग्रामीण गरीब को स्वरोजगार और सूक्ष्म वित्त प्रदान करना। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक स्वयं सहायता समूह में SHG में न्यूनतम कितनी सदस्य होते हैं। तो न्यूनतम 10 होते हैं, अधिकतम 20 होते हैं। न्यूनतम पूछा गया, आप सी लगा लीजिए। कहा गया स्वयं सहायता समूह SHG के माध्यम से मिलने वाला ऋण किस प्रकार का होता है। ये क्या होता है, जमानत मुक्त समूह गारंटी के आधारित होता है। ठीक है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, सी नहीं होगा, सॉरी, इसका हो जाएगा संपत्ति जमानत आधारित होता है। ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया है स्वयं सहायता समूह की बैठक कितनी बार आयोजित की जाती है। तो ये आपका मासिक होता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया स्वयं सहायता समूह के कौन कौन से पदाधिकारी होते हैं। तो इनमें कौन कौन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, कोषाध्यक्ष होते हैं और सचिव होते हैं। सी आपका राइट आंसर होगा। स्वयं सहायता समूह को किस सरकारी योजना द्वारा लाभ मिलता है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। डी आपका राइट आंसर होगा। स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत किसका विकास होता है। तो सामाजिक होता है, आर्थिक होता है, सांस्कृतिक विकास होता है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया है स्वयं सहायता समूह के लिए महत्वपूर्ण गुणवत्ता क्या है। तो नेतृत्व और संगठन क्षमता। डी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया स्वयं सहायता समूह में बनने वाले फाउंडेशन का उद्देश्य क्या होता है। तो छोटे समूह को जोड़कर ताकतवर बनाना। डी आपका यही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न सब है। कहा गया स्वयं सहायता समूह का गठन किससे होता है। तो नागरिकों की पहल से होता है। डी आपका राइट आंसर होगा। स्वयं सहायता समूह में सदस्यता का चयन किस आधार पर होता है। तो स्थानीय समुदाय और आवश्यकता के अनुसार। डी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया स्वयं सहायता समूह के माध्यम से किस प्रकार के व्यापारों को बढ़ावा मिलता है। तो लघु उद्योग और स्वराज। सी आपका राइट आंसर होगा। स्वयं सहायता समूह का समूह खाता कहाँ खुलता है। तो ये सहकारी बैंक या ग्रामीण बैंक में। सी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया स्वयं सहायता समूह की निधि की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है। तो समूह के पारदर्शिता और लेख परीक्षा से। सी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया स्वयं सहायता समूह में सबसे अधिक भागीदारी किसकी होती है। तो महिलाओं की होती है। किसकी होती है, महिलाओं की। अगर स्वयं सहायता समूह को सरकार क्यों बढ़ावा देती है। तो गरीबी उन्मूलन और महिला शक्तिकरण के लिए। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया है स्वयं सहायता समूह में कौन कौन से कार्य होते हैं। इसमें कार्य होते हैं आपका बचत, क्रेडिट और सामाजिक कार्य। डी आपका राइट आंसर होगा। स्वयं सहायता समूह किस प्रकार की संस्था है। तो स्वयंसेवी और स्वास्थ्य संस्था है। सी आपका राइट आंसर होगा। स्वयं सहायता समूह का सबसे बड़ा फायदा क्या है। तो गरीबों को शक्त बनाना। बी आपका राइट आंसर होगा। स्वयं सहायता समूह के लिए बाहरी सहायता कौन देता है। NGOs और सरकार। बी आपका राइट आंसर होगा। अगर स्वयं सहायता समूह में ऋण वितरण किस आधार पर किया जाता है। समूह की सहमति। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिए। स्वयं सहायता समूह का पहला कदम क्या होता है। तो सदस्य को चयन और जरूरत में साझा। बी आपका राइट आंसर होगा। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को क्या शक्तिकरण होता है।
आर्थिक और सामाजिक शक्तिकरण, इनका आर्थिक और सामाजिकरण होता है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, कहा गया है स्वयं सहायता समूह की सबसे बड़ी वित्तीय सहायता किससे मिलती है? तो सरकारी, बैंक और बचत से। सी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया स्वयं सहायता समूह में सदस्यता का लाभ क्या है? इनको सामूहिक सहयोग और स्वायत्तता मिलता है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वयं सहायता समूह के दीर्घकालीन सफलता के लिए क्या आवश्यक है? तो आंतरिक, सामूहिक और पारदर्शिता। कहा गया स्वयं सहायता समूह की गतिविधियों की निगरानी कौन करता है? स्वयं सहायता के समूह के सदस्य करते हैं। ए आपका राइट आंसर होगा। स्वयं सहायता समूह में कौन सी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है? तो उपयुक्त में सभी हो जाएगा। बचत और ऋण सुविधा, बीमा सेवा, बैंकिंग सेवा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया स्वयं सहायता समूह की बैठकों का स्थान क्या होता है? तो इसमें कोई बैठक का इसमें जो होता है कोई स्थान नहीं होता। सदस्य के द्वारा जहां उनको सुविधा मिलती है वहां बैठक कर लिया जाता है। स्वयं सहायता समूह के साथ संबंध किस नाम से जाना जाता है? स्वयं सहायता समूह के साथ संबंध जो है बैंक लिंकेज है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया स्वयं सहायता समूह की बैठकों में किसे भाग लेने अनिवार्य होता है? तो केवल सदस्य को। ठीक है। कहा गया स्वयं सहायता समूह में समूह का नेतृत्व कौन करता है? तो अध्यक्ष के द्वारा। सी आपका राइट आंसर होगा। स्वयं सहायता समूह की अवधि कितनी वर्ष की होती है? तो 3 वर्ष की होती है। बी आपका राइट आंसर होगा। स्वयं सहायता समूह का गठन किस आधार पर किया जाता है? आर्थिक स्थिति पर। सी आपका राइट आंसर होगा। स्वयं सहायता समूह किसकी सहायता पर प्राप्त होता है? तो नाबार्ड से। सी आपका राइट आंसर होगा। 40 में कहा गया है स्वयं सहायता समूह की प्रशिक्षण का कार्य क्या है? तो सीआरपी। सीआरपी का कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, सामुदायिक संयोजन समिति। स्वयं सहायता समूह की सफलता के लिए आवश्यक क्या है? तो मजबूती, नियमित बैठक, सदस्यों का सहयोग। एसएचजी का फुल फॉर्म क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कहा गया स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को किस प्रकार के ऋण मिलता है? तो माइक्रो फाइनेंस ऋण। सी आपका राइट आंसर होगा। स्वयं सहायता समूह में एक परिवार के कितने सदस्य हो सकते हैं? तो सिर्फ एक को मिलता है, एक परिवार से एक। स्वयं सहायता समूह में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। न्यूनतम अभी बताए थे 10 होती है। कहा गया बिहार में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को किस प्रकार की आर्थिक सहायता मिल रही है? तो बैंक से सूक्ष्म ऋण। डी आपका राइट आंसर होगा। बिहार ग्रामीण जीविका मिशन का मुख्य कार्य क्या है? ग्रामीण विकास स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहन करना। डी आपका राइट आंसर होगा। जीविका किस प्रकार की वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है? तो PMSSY, PMABSY और तीनों हो जाएगा। इसका हो गया प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा और राष्ट्रीय सामाजिक। NSP जो होता है वो राष्ट्रीय सामाजिक। जीविका डिजिटल लाइब्रेरी में क्या योगदान करता है? IT सखी के द्वारा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया जीविका किस प्रक्रिया का प्रयोग करके महिलाओं को बाजार से जोड़ता है? तो मेला और हाट बाजार का भी, ई-कॉमर्स का भी, व्यापारी नेटवर्क का। तो डी हो जाएगा उपयुक्त में सभी। जीविका का उद्देश्य सोशल ऑडिट क्यों आयोजन किया जाता है? तो वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए। जीविका में प्रोड्यूसर ग्रुप का कार्य क्या है? उत्पादन और विपणन। जीविका महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से किस क्षेत्र में रोजगार प्रदान करती है? कृषि और कुटीर उद्योग में। कहा गया आजीविका के अंतर्गत बैंक लिंकेज का क्या अर्थ है? तो स्वयं सहायता समूह द्वारा बैंक के सीधे ऋण लेन देन, इसी को कहते हैं बैंक लिंकेज। जीविका किस स्तर पे सामाजिक सुरक्षा योजना लागू करता है? तो ग्रामीण स्तर पे। बी आपका राइट आंसर होगा। जीविका के अंतर्गत किस माध्यम से वित्तीय साक्षरता बढ़ाई जाती है? तो बैंक सखी। आजीविका के तहत ग्रामीण युवाओं के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो किसान युवा प्रेरणा, जिसे कहते हैं KYP। आगे बिहार में जीविका कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 2006 में शुरुआत होती है। विश्व बैंक की सहायता से जीविका कार्यक्रम की शुरुआत होती है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को स्वयं सहायता से जम्मू करना। कहा गया है ग्राम संगठन मुख्य किसके द्वारा गठित किया जाता है? तो हो जाएगा आपका स्वयं सहायता समूह SHG के द्वारा। बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु कौन सा गठन मुख्य भूमिका निभा रहा है? तो सी हो जाएगा जीविका। ग्राम संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो महिलाओं को बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराना। सी आपका राइट आंसर होगा। बिहार में ग्राम संगठन इकाई किस स्तर की समिति है? तो याद रखेंगे मध्यवर्ती हो जाएगा। क्लस्टर स्तरीय
जिसे हम कहते हैं CLF क्लस्टर लेवल फाउंडेशन, किसके द्वारा गठित किया जाता है? तो ये कई ग्राम संगठन मिला के क्या होता है? एक CLF का गठन करता है। कहा गया है बिहार की पंचायती राज प्रणाली में ग्राम संगठन की भूमिका किस क्षेत्र में अधिक जुड़ी है? तो हो जाएगा कृषि के सुधार में। क्या हो जाएगा? कृषि के सुधार में, नहीं सॉरी, कृषि का सुधार नहीं होगा, 1 मिनट, वित्तीय समावेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वित्तीय समावेशन हो जाएगा। बिहार में जीविका के अंतर्गत महिला समूह की संख्या 2023 तक लगभग कितनी हो चुकी है? 2023 तक 14 लाख से अधिक हो चुकी है। ठीक है। कहा गया बिहार में जीविका कार्यक्रम को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था समर्थन मिला है? तो विश्व बैंक के द्वारा। ग्राम संगठनों की बैठक सामान्य कितने अंतराल पे होती है? साप्ताहिक और मासिक। बिहार सरकार के द्वारा ग्राम संगठन को किस योजना से जोड़ा गया? दीनदयाल अंत्योदय, जिसे कहते हैं NRLM। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बिहार में उच्च स्तरीय समितियां मुख्य किस उद्देश्य से गठित होती है? तो योजना, क्रियान्वयन व निगरानी। डी आपका ही आंसर होगा। ग्राम संगठन की वित्तीय पारदर्शिता बनाए रखने हेतु कौन सा रजिस्टर अनिवार्य है? कैश बुक। बिहार में संकल्प आधारित समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सामुदायिक विकास के लिए लक्ष्य निर्धारित करना। डी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया है बिहार में महिला ग्राम संगठन को किस नाम से लोकप्रियता मिली है? जीविका दीदी। ग्राम संगठन की आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो सदस्यता शुल्क और बचत। सी आपका ही आंसर हो जाएगा। बिहार में क्लस्टर स्तरीय में सामान्य कितने ग्राम संगठन जुड़े होते हैं? तो 15 से 30। बी आपका ही आंसर हो जाएगा। कहा गया बिहार में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए पंचायत का आरक्षण कितना है? 50%। ठीक है। बिहार में जीविका कार्यक्रम किस विभाग के अधीन कार्य करती है? ग्रामीण विकास विभाग। डी आपका ही आंसर हो जाएगा। बिहार में ग्राम संगठन के माध्यम से महिलाओं को किस प्रकार की सहायता सबसे अधिक दी जाती है? सूक्ष्म वित्त ऋण। संकल्प आधारित समितियां मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो सामुदायिक संकल्प और सहभागिता। कहा गया ग्राम संगठन का सफलता का मुख्य मापदंड क्या है? बचत और ऋण की चुकौती। कहा गया बिहार के किस जिले में जीविका कार्यक्रम का पायलट प्रोजेक्ट सबसे पहले किस जिले से शुरू हुआ था? तो कहा गया जिले में कार्यक्रम पायलट प्रोजेक्ट सबसे पहले जो शुरू हुआ था वो आपका नालंदा से शुरू हुआ था 2006 में। बिहार में ग्राम संगठन CLF का किस बड़े लक्ष्य से जोड़ता है? तो महिला शक्तिकरण और गरीबी उन्मूलन। बिहार में उच्च स्तरीय समिति को किस प्रकार की योजनाएं में समीक्षा करती है? तो बहु क्षेत्रीय कृषि, स्वास्थ्य और वित्त। गरीबी निवारण में प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सहायता समूह का गठन किस विचार दिया गया है? तो मोहम्मद यूनुस का। कहा गया स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम किस संस्था द्वारा सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया? नबार्ड के द्वारा। कब? वर्ष 1992 में। स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण गरीब समुदाय को बचत व ऋण की सुविधा देना। डी आपका एक आंसर हो जाएगा। कहा गया है भारत में स्वयं सहायता समूह लिंकेज कार्यक्रम की किस योजना से विशेषता है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका, जिसे कहते हैं नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। सी आपका एक आंसर हो जाएगा। स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज में क्रेडिट गेटिंग का अर्थ क्या होता है? बैंक द्वारा सामूहिक को विश्वसनीय जांच। डी आपका एक आंसर होगा। ग्रामीण क्षेत्र में प्रचलित किसान क्रेडिट कार्ड KCC का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराना। डी आपका एक आंसर होगा। कहा गया स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज का प्रमुख लाभ किस वर्ग को मिलता है? ग्रामीण महिलाओं को। बी आपका एक आंसर होगा। 90 प्रश्न पे है ग्रामीण स्तर पे सूक्ष्म वित्त का मुख्य आधार क्या है? तो छोटे स्तर पे बचत ऋण। आगे बढ़ते हैं। कहा किस बैंक ने सबसे पहले स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर अपनाया था? तो भारतीय स्टेट बैंक ने। किसने? भारतीय। ए आपका एक आंसर होगा। स्वयं सहायता समूह के द्वारा किए गए बैंक ऋण की चुकौती किस आधार पर होती है? तो समूह के सामुदायिक जिम्मेदारी पे। बिहार में स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम किस प्रमुख मिशन के अंतर्गत आता है? तो जीविका। बिहार रूरल लाइवलीहुड हो जाएगा आपका। और कहा गया बिहार में जीविका कार्यक्रम का कौन सा विभाग संचालित है? तो ग्रामीण विकास बिहार। सी आपका एक आंसर होगा। बिहार में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी अधिकांश
महिला किन गतिविधियों में ऋण का प्रयोग करती है? तो कृषि और पशुपालन, जैसे सब्जी, दूध व्यवसाय, बकरी आदि। जीविका के अंतर्गत गठित महिला समूह को बैंक ऋण उपलब्ध कराने के लिए किस बैंक को प्रमुख भूमिका है? तो मध्य बिहार ग्रामीण बैंक। आगे है 97 में बिहार में स्वयं सहायता समूह को वित्तीय साक्षरता देने के लिए कौन सा स्थान बना है? नबार्ड। इसकी स्थापना कब हुई है? 1982 में। ठीक है। बिहार के स्वयं सहायता समूह द्वारा बचत राशि का सामान्य उपयोग किससे किया जाता है? तो उपयुक्त में सभी से, स्वास्थ्य देखभाल के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, विवाह खर्च के लिए। बिहार में स्वयं सहायता समूह को जुड़ी महिलाओं को बैंक ऋण पर सामान्य बजाय ब्याज दर कितना चुकाना पड़ता है? 4 से 7%। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वयं सहायता समूह में बैंक लिंकेज CIF का क्या है? तो क्या होगा? कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फाउंड। भी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में बिहार सरकार द्वारा महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराने हेतु किस विशेष योजना को बढ़ावा दिया गया है? मुख्यमंत्री जीविका महिला स्वयं सहायता समूह योजना। कहा गया बिहार में स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज के माध्यम से महिलाओं को कौन सी सामाजिक स्थिति मजबूत होती है? तो स्वास्थ्य जागरूकता भी होता है, शिक्षा में भागीदारी भी, निर्णय लेने की भी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में सभी। कहा गया बिहार में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं किस उत्पाद के समूह का उत्पादन अग्रणी करती हैं? तो ज्यादातर मखाना, मधुमक्खी। डी आपका राइट आंसर होगा। जीविका कार्यक्रम का मुख्य नारा क्या है? समूह में शक्ति। बी आपका राइट आंसर होगा। 105 में कहा गया है बिहार में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए कौन सी बीमा उत्पाद लोकप्रिय है? तो फसल बीमा भी होगा, जीवन ज्योति बीमा भी, प्रधानमंत्री सुरक्षा भी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी सभी हो जाएगा। कहा गया स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित पशु सखी और कृषि सखी मॉडल किस राज्य में विशेष रूप से लोकप्रिय है? तो बिहार में। बिहार में ग्रामीण क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा दूध सहकारी समिति को क्या नाम दिया गया? दूध महिला मंडल। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज के तहत महिलाओं के लिए सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में मिलता है? दूध और पशुपालन में। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया बिहार सरकार ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को डिजिटल लेन देन सिखाने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरुआत की है? डिजिटल सखी कार्यक्रम। ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 110 में कहा गया है बिहार में जीविका स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा कौन सा कृषि उत्पाद ब्रांडेड रूप से बाजार में उतारा गया है? तो उपयुक्त में सभी, जीविका मखाना, जीविका अचार, जीविका साग। बिहार में जीविका स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण कौन सी संस्था देती है? तो RST, जिसे कहते हैं रूरल एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। क्वेश्चन 12 में कहा गया बिहार में स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज से जुड़े हुए बैंक सखी का कार्य क्या है? तो गांव में बैंकिंग सेवा पहुंचाना। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया जीविका स्वयं सहायता समूह द्वारा गठित 22 ग्रुप का उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक मुद्दे पे जागरूकता। कहा गया बिहार में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित करने हेतु कौन सी सरकारी योजना की सहायता दी गई है? तो आत्मनिर्भर बिहार योजना। क्या हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर। सॉरी, क्या प्रश्न है? बिहार में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को उद्यमिता के लिए ये हो जाएगा मुद्रा योजना। क्या हो जाएगा? इसमें क्या है कि मुद्रा ये जो है स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को देता है जो 50,000 से 10 लाख तक का ऋण छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए देता है। कहा गया बिहार में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं सरकारी योजनाओं की जानकारी कैसे प्राप्त करती है? जीविका दीदी बैठक के माध्यम से। कहा गया बिहार में स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज के अंतर्गत सबसे अधिक ध्यान किस पर दिया जाता है? तो महिलाओं के वित्तीय समावेशन। कहा गया है कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कृषि उत्पाद बेहतर मूल्य दिलाने हेतु जीविका में कौन सा कदम उठाया गया है? तो प्रोड्यूसर ग्रुप उत्पादक समूह। डी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया बिहार में स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम में कौन सा SDG सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो हो जाएगा SDG 1 गरीबी उन्मूलन, एड्स, सम्मानजनक के कार्य, आर्थिक विधि, लैंगिक समानता। राइट आंसर डी हो जाएगा। बिहार में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सौर ऊर्जा आधारित आजीविका कार्य हेतु कौन सी योजना सहायता देती है? प्रधानमंत्री कुसुम योजना। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज के बिहार किस को सबसे अधिक सामाजिक आर्थिक लाभ हुआ है?
तो ग्रामीण महिलाओं को। ए आपका राइट आंसर होगा। बिहार में स्वयं सहायता समूह जुड़ी महिलाओं ने कोविड-19 महामारी के दौरान कौन सा कार्य किया था? तो राशन वितरित भी की थी, सामुदायिक रसोई भी चलाई थी, मास्क और सैनिटाइजर भी बनाया था। तो राइट आंसर डी हो जाएगा सभी। बिहार में स्वयं सहायता समूह बैंकेज लिंकेज का दीर्घकालीन लक्ष्य क्या है? महिलाओं को स्वरोजगार, उद्यमिता को आत्मनिर्भर। आपका राइट आंसर होगा। अगर बिहार स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज को लागू करने का कौन सा प्रमुख अवरोध सामने आया? तो देखिए, समाज में रूढ़िवादी सोच भी, महिलाओं में अशिक्षित, बैंक शाखाओं की कमी। तो डाई हो जाएगा उपयुक्त में सभी। स्वयं सहायता समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गरीबी उन्मूलन में, वित्तीय समावेशन में, आत्मनिर्भरता। तो राइट आंसर क्या लगा देंगे? उपयुक्त में सभी। कहा गया प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसे हम कहते हैं PMJJY, वार्षिक प्रीमियम क्या है? तो 330 रुपए का। ये आपका राइट आंसर होगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना PMSY में बिहार में सबसे अधिक लाभ किस वर्ग को हुआ है? तो सबसे ज्यादा क्या हुआ? ग्रामीण मजदूर को। क्या हो जाएगा? ग्रामीण मजदूर को। इसका जो है, इस योजना के माध्यम से गरीब वर्ग के लोग जो है कम प्रीमियम में 12 में 2 लाख की दुर्घटना बीमा प्राप्त कर सकते हैं। ताकि बिहार में किसानों को प्रकृति आपदाओं से बचाने के लिए कौन सी बीमा योजना शुरू की है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। आगे बिहार में महिलाओं को मातृ लाभ और बीमा किस योजना में मिलती है? तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य कितना मिलता है? प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए देते हैं स्वास्थ्य बीमा के लिए। अगर बिहार में बीमा योजना का प्रचार प्रसार किसके माध्यम से किया जाता है? तो बीमा एजेंट, पंचायत प्रतिनिधि, बैंक मित्र या बैंक से की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में सभी। अगर बिहार में ग्रामीण को जीवन बीमा उपलब्ध कराने का प्रमुख संस्था कौन सी है? LIC है। ठीक है। आयुष्मान भारत योजना बिहार की किस बीमारी इलाज में सबसे अधिक लाभ हुआ है? तो हृदय रोग भी है, कैंसर, प्रसूति और शिशु। तो उपयुक्त में सभी हो जाएगा। बिहार सरकार ने राज्य कर्मचारी के लिए कौन सा स्वास्थ्य बीमा लागू किया है? तो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में डिजिटल वित्तीय समावेशन सबसे बड़ा साधन क्या है? UPI और भीम ऐप। सी आपका राइट आंसर होगा। बिहार सरकार ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को डिजिटल सशक्तिकरण के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो डिजिटल सखी कार्यक्रम। ये आपका राइट आंसर होगा। कहा गया बिहार में ग्रामीण लोग किस योजना में मोबाइल व बैंक खाते जोड़ते हैं? तो जनधन योजना। सी आपका राइट आंसर होगा। किसान क्रेडिट कार्ड KCC से जुड़ा हुआ बीमा कौन सा है? तो हो जाएगा दुर्घटना बीमा। बी आपका होगा। बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक सुरक्षा। डिजिटल वित्तीय साक्षरता मिशन किसके लिए चलाया जाता है? तो ग्रामीण जनता और महिलाओं के लिए। सी आपका राइट आंसर होगा। बिहार में डिजिटल लेन देन में सबसे अधिक किसे लाभ हुआ है? तो बड़े उद्योगपति, सरकारी कर्मचारी, ऑप्शन में विदेशी या छोटे दुकानदार। तो हो जाएगा छोटे दुकानदार और किसान को DBT के माध्यम से। 140 में कहा डिजिटल वित्त पोषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वित्तीय समावेशन और पारदर्शिता। कहा कि QR भुगतान किसका उदाहरण है? तो डिजिटल भुगतान क्या है? PM स्वानिधि योजना किसे डिजिटल ऋण सुविधा दी गई है? स्ट्रीट वेंडर। अनाज भंडार हेतु कौन सा योजना चलाया जा रहा है? ग्रामीण गोदाम योजना। बिहार में महिलाओं और बच्चों के पोषण सुधार हेतु कौन सा कार्यक्रम लागू किया गया है? तो याद रखेंगे एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS के द्वारा राष्ट्रीय पोषण मिशन, आंगनबाड़ी पोषण किट योजना। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा उपयुक्त में सभी। स्वास्थ्य संवर्धन हेल्थ प्रमोशन का उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य पर नियंत्रण बढ़ाना। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब जो यहाँ से आपका है वो बुनियादी खाता पद्धति और वित्तीय साक्षरता से जो प्रश्न आपके बनेंगे उसको हम कवर करवाएंगे। ठीक है। उसको जो एग्जाम में सीधे आपको बुनियादी खाता क्या है इसके बारे में जो भी प्रश्न बनेंगे वो हम आपके सामने लेकर आएंगे। तो चलिए सामने आपके आ चुके हैं। कहा गया परीक्षा में जो प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। कहा गया स्वयं सहायता समूह में सदस्यों का न्यूनतम संख्या क्या होता है? मान लीजिए बी हो जाएगा। कैश बुक मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो केवल नगद लेन देन का रिकॉर्ड रखना। डी आपका राइट आंसर। खाता बही कितने पक्ष के होते हैं? डेबिट और क्रेडिट 2 होता है। बी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया बैंक रजिस्टर किस कार्य के लिए उपयोग है? तो समूह बैठक के विवरण हेतु। बी आपका राइट आंसर होगा। रोकड़ बही कौन सी पुस्तक होती है? तो सहायक पुस्तक होती है। डी लगा दीजिए। कहा गया स्वयं सहायता समूह में सदस्य कितने समूह में शामिल हो सकते हैं? तो हो जाएगा क्या? 1।
अगर कैश बुक में कौन सा कॉलम होता है, तो उसमें केवल 1, 2 कैश बैंक, 3 कैश बैंक डिस्काउंट, सभी सही है। कहा गया है खाता बही का अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्रधान पुस्तक। समूह की बैंक ऋण देते समय बैंक किन बातों पर ध्यान रखता है? तो उपस्थित सदस्य पर भी, बैठक की स्वाभाविकता पे, खाता पुस्तक के रख उपयुक्त में सभी। कैश बुक मुख्य रूप से किस प्रणाली पर आधारित है? दोहरी प्रविष्टि। कहा गया प्रत्येक बैंक में क्या दर्ज किया जाता है? प्रत्येक बैठक में सदस्य की उपस्थिति। समूह स्तर खाता बही की संतुलित क्यों की जाती है? सटीकता और सुनिश्चित करने के लिए। सी आपका आंसर हो जाएगा। कहा गया स्वयं सहायता समूह किसे प्रोत्साहित करता है? तो बचत की आदत को। कहा गया खाता बही में खर्च क्रेडिट किस तरफ दर्ज होता है? तो दाईं तरफ होता है। स्वयं सहायता समूह की बैठक कितनी बार होती है? 15 दिन में होती है। रोकड़ बही नकद शेष रखने का उद्देश्य क्या है? नकदी का लेखा जोखा। बैठक रजिस्टर कब अपडेट किया जाता है? हर बैठक के बाद। कहा गया समूह के खाते में सारांश किससे तैयार किया जाता है? खाता बही से। स्वयं सहायता समूह की स्थापना किस वर्ष की गई? याद रखेंगे 1970 में। रोकड़ बही किस प्रकार की परिस्थिति को रिकॉर्ड करता है? नगद और बैंक दोनों। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। किस बही के सदस्य द्वारा जमा की गई राशि दर्ज की जाती है? तो सदस्य बचत रजिस्टर। बैठक रजिस्टर कौन सा वितरण अनिवार्य है? बैठक में ए आपका उपस्थिति अनिवार्य है। स्वयं सहायता समूह की वही खाता प्रणाली क्यों आवश्यक है? पारदर्शिता हेतु। कहा गया जमा रजिस्टर किसका रख रखाव किया जाता है? तो बचत का। कहा किस बही में बाहरी असहयोग अनुदान दर्ज किया जाता है? तो कैश बुक में। मासिक रिपोर्ट मुख्य किस रजिस्टर से बनती है? तो कैश बुक से। सदस्य ऋण रजिस्टर किसके लिए होता है? तो व्यक्तिगत सदस्य ऋण की जानकारी है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। किस बही में बैंक का प्राप्त ब्याज दर्ज किया जाता है? तो कैश बुक में। कहा गया बैंक रजिस्टर अपडेट न करने पर किस समस्या का सामना करना पड़ता है? तो सदस्यों की गलत गिनती, लेन देन में अनियमितता, पारदर्शिता की कमी। तो सब कारण होगा। डी आपका आंसर हो जाएगा। बही खाता व्यवस्था में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? नियमित रिकॉर्डिंग। 31 में कहा गया समूह लेखा बही किसके ऑडिट होना महत्वपूर्ण है? तो इसमें बैंक में, सरकारी विभाग में, स्वयं सहायता समूह। हस्तांतरण प्रविष्टि किस बही से दर्ज है? तो कैश बुक से भी बैंक क्या हो जाएगा? कैश बुक और खाता बही से। A+C राइट आंसर डी हो जाएगा। समूह किस रजिस्टर में ऋण चुकौती का रिकॉर्ड रखता है? सदस्य ऋण रजिस्टर में। स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम किस संस्था द्वारा जारी किया गया? नबार्ड। कब? 1992 में। कहा गया स्वयं सहायता समूह में पंजीकरण डॉट है, क्या है? वैकल्पिक है। बी आपका आंसर हो जाएगा। कहा गया स्वयं सहायता समूह में बैंक का खाता कब खोला जाता है? तो कुछ बैठकों के बाद। ठीक है। कहा गया स्वयं सहायता समूह में किस सदस्य को बैठक में अलग अलग व्यक्तिगत खाता रखना चाहिए? आवश्यकता के अनुसार कोई भी सदस्य। सदस्य सहायता में समूह किस प्रकार के ऋण प्रदान करता है? तो जमानत मुक्त। स्वयं सहायता समूह में निगरानी उप समिति किसका कार्य है? उसका समूह गतिविधि को निगरानी करना। स्वयं सहायता समूह में किस प्रकार की आय सृजन गतिविधि है? तो पशुपालन, कुटीर उद्योग, कृषि। उपयुक्त में सभी हो जाएगा। स्वयं सहायता समूह में निर्णय लेने की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? समूह के सदस्य के द्वारा। स्वयं सहायता समूह का विवाद या समस्या प्रधान होता है तो समूह नेतृत्व बैठक में। भी आपका आंसर हो जाएगा। कहा गया समूह द्वारा सामूहिक गतिविधि पर किए गए व्यय को किस शीर्ष अंतर्गत दर्ज किया जाता है? आयगत व्यय बाय। बैंक के द्वारा किए गए लेन देन शुल्क का रिकॉर्ड कहाँ दर्ज किया जाता है? तो कैश बुक और आय व्यय दोनों में। स्वयं सहायता समूह के लेखन रिकॉर्ड का ऑडिट क्यों आवश्यक है? केवल ऋण पाने के लिए। बचत का अर्थ क्या होता है? आय और व्यय। भारत में बचत का सबसे सुरक्षित साधन कौन सा है? डाकघर बचत खाता। कहा गया रिटर्निंग डिपॉजिट आरडी आवर्ती जमा मुख्य लाभ क्या है? नियमित मासिक बचत का ब्याज।
अगर म्यूचुअल फंड में बचत किस प्रकार की मनी होती है? मध्यम जोखिम। लोक भविष्य निधि पीपीएफ में जमा की राशि क्या होती है? कर मुक्त होती है, जो कि 15 साल बाद परिपक्वता अवधि प्रदान की। इस योजना में निवेशक सालाना 500 से लाख का योगदान कर सकता है। भारतीय परिवारों में सबसे अधिक बचत किस रूप में होती है? सोना और आभूषण में। फिक्स डिपॉजिट एफडी मियादी जमा प्रमुख क्या है? तो अधिक ब्याज दर है, तरलता, बिना जोखिम में, उपयुक्त में सभी। बचत दर का क्या होता है? तो आय और प्रतिशत को बचाए। आपातकालीन कोष किस प्रकार की है? तो अल्पकालीन है। तरल परिसंपत्ति किसे कहते हैं? तो नगद या बैंक बैलेंस। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बचत खाता सबसे बड़ा लाभ क्या है? धन को सुरक्षा, तरलता। भारत में बचत खाते का कौन सा तय करता है? तो वाणिज्य बैंक। ये आपका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र एनएससी किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो डाकघर के द्वारा। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी किससे संबंधित है? तो म्यूचुअल फंड। भी आपका राइट आंसर होगा। बचत दर में कमी का अर्थ क्या होता है? तो अधिक उपभोग, कम निवेश, आर्थिक संतुलन। उपयुक्त में सभी हो जाएगा। बचत का स्वभाव कैसा होता है? अनिश्चित होता है। चक्रवृद्धि ब्याज बचत में कैसे प्रभावित करता है? तो बढ़ाता है। ठीक है। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट की तुलना किससे की जाती है? एफडी मियादी जमा से। भारत में फाइनेंशियल लिटरेसी वित्तीय साक्षरता का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जनता को बचत व ऋण की जानकारी देना। केवाईसी प्रक्रिया का संबंध किससे है? ग्राहक की पहचान से। लघु बचत योजना का संचालन कौन करता है? डाकघर। बचत की आदत क्या होती है? तो पूंजी निर्माण होता है, आर्थिक विकास होता है, आत्मनिर्भर। राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त में सभी। इंडेक्स फंड किस प्रकार की बचत योजना है? म्यूचुअल फंड आधारित है। लॉक इन पीरियड का अर्थ क्या होता है? वह अवधि जिसमें निवेश को नहीं निकाला जा सकता। कहा गया ईपीएफ कर्मचारी भविष्य निधि किस श्रेणी की बचत है? तो ये अनिवार्य है। एनपीएस राष्ट्रीय पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पेंशन उपलब्ध कराना। बचत को प्रोत्साहित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? तो उच्च आय भी है, कर उच्च भी, ब्याज। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त में सभी। फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला चरण कौन सा है? बी हो जाएगा बचत। गोल्ड बॉन्ड किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक। वित्तीय समावेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी बैंकिंग सुविधा को उपलब्ध कराना। ऋण का अर्थ क्या होता है? उधार ली गई राशि। आवास ऋण किस प्रकार की ऋण है? उपभोक्ता ऋण है। ईएमआई का पुनः क्या है? इन्वेंट मंथली इंस्टॉलमेंट। कोलेट का संबंध किससे? ऋण की सुरक्षा से। सुरक्षित ऋण का उदाहरण क्या है? गिरी ऋण। असुरक्षित ऋण का क्या विशेषता है? जनमत की आवश्यकता नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? मूलधन और संचित ब्याज का व्यय है। क्रेडिट कार्ड ऋण प्रति कैसे मदद किया जाता है? तो उच्च स्कोर को कम ब्याज करके। ऋण का फ्लोटिंग दर ब्याज दर क्या है? बाजार के अनुसार बदलती है। मूलधन क्या है? उधार ली गई मूल राशि है। ऋण पात्रता किस पर निर्भर होता है? तो ये आय, क्रेडिट और स्कोर की आयु पे। शिक्षा ऋण में मोरेटोरियम पीरियड क्या है? पढ़ाई पूरी होने तक ईएमआई स्थगित। ऋण पूर्व भुगतान से क्या लाभ है? ब्याज बचत। ऋण चुकाना परिणाम क्या है? उपयुक्त में सभी। क्रेडिट स्कोर गिरना, कानूनी कार्रवाई, संपत्ति जब्त। आरबीआई द्वारा निर्धारित रेपो दर रेट ऋण कैसे प्रभाव डालता है? तो बढ़ने से ब्याज बढ़ जाती है, घटने से तो सी हो जाएगा। कहा गया है ऋण में अवधि बढ़ाने का क्या प्रभाव पड़ता है? तो मासिक ईएमआई कम हो जाती है। लोन टू वैल्यू रेशियो का क्या दर्शाता है? ऋण राशि और संपत्ति मूल्य का अनुपात। होम लोन, टॉप अप लोन क्या है? अतिरिक्त ऋण राशि है। ऋण में प्री कलेजर का शुल्क क्या है? समय से पहले ऋण चुकाने का शुल्क। क्रेडिट कार्ड ऋण किस प्रकार का ऋण है? असुरक्षित है। ऋण में फिक्स्ड ब्याज का दर क्या है? बाजार परिवर्तन में प्रभावित नहीं। आगे
कहा गया ओवरड्राफ्ट सुविधा किस खाते में आम है? चालू खाते में। ऋण में को बारोअर की क्या भूमिका है? तो संयुक्त रूप से ऋण चुकाने की जिम्मेदारी। आरबीआई द्वारा रेपो रेट का क्या होता है? तो ऋण सस्ता होता है। ऋण में ग्रेस पीरियड का क्या होता है? भुगतान में अतिरिक्त समय। गोल्डन लोन अधिकतम अवधि सामान्य कितनी होती है? तो 3 वर्ष की होती है। ऋण स्वीकृति पत्र में क्या शामिल होता है? तो ब्याज दर और अवधि। एनबीएफसी बैंकों का मुख्यतः क्या है? एनपीएसी जमा स्वीकृत नहीं करते। आगे है ऋण में डाउन पेमेंट क्या है? तो उधारकर्ता द्वारा दी गई प्रारंभिक राशि। उसके बाद है एनपीए। एनपीए नॉन फॉर्मिंग एसेट, गैर निष्पादित संपत्ति कैसे होती है? तो वह ऋण जिसकी समय पे उद्गागी न हो। स्वयं सहायता समूह में मुख्य रूप से किस प्रकार का कैशबुक का उपयोग किया जाता है? रोकड़ एवं बैंक बही। खाता बही का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो प्रत्येक सदस्य को व्यक्तिगत खाते का विवरण रखना। एसएचजी में मासिक बैठक में सबसे पहले क्या किया जाता है? तो बैठक रजिस्टर की उपस्थिति दर्ज करना होता है। ठीक है, आगे बैठक रजिस्टर में किस बात का रिकॉर्ड नहीं रखा जाता? तो प्रत्येक सदस्य की दैनिक नगद राशि का। यदि किसी सदस्य में 100 की मासिक बचत जमा की है तो इस लेन देन को किस में दर्ज किया जाएगा? कैश बुक और उस सदस्य के खाता बही में। ऋण चुनौती को रसीद किसे दी जाती है? केवल ऋण लेने वाले सदस्य को। एसएचजी लेखांकन में वाउचर का क्या उपयोग है? किसी भी लेन देन के द्वारा सबूत के रूप में कार्य करना। भी आपका आइटम का बैंक में जमा राशि एसएचजी की किस बही खाते में दर्ज की जाती है? तो कैश बुक के बैंक कॉलम में जमा के रूप में। एसएचजी में वार्षिक लेखा जोखा का ऑडिट कौन करता है? केवल बैंक मैनेजर, केवल समूह का कोषाध्यक्ष, या फिर आपके सामने ऑप्शन है इसका हो जाएगा एक बाहरी व्यक्ति जो प्रशिक्षित फैसिलिटेटर है। कहा गया किसी सदस्य को ऋण दिए जाने पर निर्णय किस रजिस्टर में दर्ज किया जाता है? बैठक रजिस्टर में। बचत मतलब सेविंग और एसएचजी की बही खाता प्रणाली किस रूप से दर्ज है? तो बैठक रजिस्टर में। कहा गया यदि समूह के किराए में 500 खर्च किए गए तो इसमें किसमें दर्ज किया जाएगा? कैश बुक और आय व्यय के खाते में। एसएचजी का लेखांकन मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल ऋण वितरण रिकॉर्ड करना। आय व्यय खाता तैयार करने के लिए मुख्य स्रोत कौन सी बही है? कैश बुक है। कहा गया एक नया सदस्य शामिल होता है, अपनी पहली बचत 200 जमा करता है, इस लेन देन को कहाँ होगा? नगद बढ़ेगा, दायित्व बढ़ेगा। ये आपका आइटम। ब्याज आय को सबसे पहले किस बही खाते में दर्ज किया जाता है? कैश बुक में। कोषाध्यक्ष का मुख्य जिम्मेदारी तो बही खाता रिकॉर्ड को सही उद्धृतता देना। एसएचजी लेखान में स्टॉक रजिस्टर का क्या उद्देश्य है? तो समूह को भौतिकी संपत्ति जैसे फर्नीचर, स्टाम्प आदि भी रिकॉर्ड पे रखना। वार्षिक लेखा जोखा तैयार करने के बाद उसमें सबसे पहले किसे दिखाई देना चाहिए? तो समूह के सभी सदस्य को। एसएचजी द्वारा अर्जित ब्याज आय में अतः किसे खाते में स्थापित किया जाता है? आय व्यय खाते में। क्या हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर होगा। किसी सदस्य द्वारा ऋण की अग्रिम चुनौती का रिकॉर्ड कहाँ दर्ज किया जाता है? कैश बुक और सदस्य के व्यक्तिगत लेजर खाते में। एसएचजी की पूंजी खाता क्या दर्शाता है? समूह की संपत्ति निधि। यदि समूह की बैठक रद्द हो जाती है तो इसका उल्लेख कहाँ किया जाता है? बैठक रजिस्टर के रद्द होने की तिथि पर। ऋण का बजाय गणना आमतौर पर किस आधार पर किया जाता है? मासिक आधार की घटती शेष राशि पर। एसएचजी लेखन में स्केच बुक का क्या कार्य है? प्रारंभिक गणना और ड्राफ्ट तैयार करना। भी आपका हो जाएगा। कहा गया वार्षिक लेखा जोखा तैयार करने के बाद शुद्ध लाभ को कहाँ स्थानांतरित किया जाता है? समूह के पूंजी खाते संचित निधि में। बैंक में नगद राशि को कैश बुक में कैसे दर्ज की जाती है? नगद कॉलम में जमा, बैंक कॉलम से निकासी पर। भी आपका होगा। किसी सदस्य में समूह से निकलने पर उसकी बचत राशि पर भुगतान किस शेष पे किया जाता है? समूह के वर्तमान नगद बैंक जमा पे।
एसएचजी के लेखान में स्टॉक रजिस्टर किसकी जानकारी नहीं होती है? तो सदस्य की ऋण की बजाय की नहीं होती है। यदि कोई सदस्य अपनी मासिक बचत जमा करने में चूक जाता है तो इसका रिकॉर्ड कहाँ रखा जाता है? तो उस सदस्य के लेजर खाते में। बैंक द्वारा जमा राशि पर दिया गया ब्याज कैश बुक में कैसे दर्ज होता है? तो होता है बैंक प्राप्ति के रूप में। कहा गया समूह द्वारा किराए पर ली गई अलमारी के लिए भुगतान किस शीर्ष के अंतर्गत दी जाती है? आयगत व्यय। एसएचजी लेखांकन में कौन सा सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि लेन देन के लिए हमेशा एक वाउचर है? लेन देन के सबूत का सिद्धांत। किसी सदस्य द्वारा ऋण में चुकौती के दौरान भुगतान किया गया अतिरिक्त देरी शुल्क कहाँ दर्ज किया जाता है? कैश बुक आय व्यय के खाते में। एसएचजी बैंक खाता में प्रणाली में पेटी कैश का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो बैंक के जमा करने में। सामूहिक द्वारा बैंक में किए गए ऋण को कैश बुक में कैसे दर्ज किया जाता है? बैंक कॉलम के जमा पे। कहा गया आय व्यय खाता और पूंजी खाता किस वित्तीय विवरण पे है? तो आय विवरण और तुलन पे। एसएचजी का लेखान रिकॉर्ड को सुरक्षित रूप से कब तक रखने की आवश्यक होती है? लंबी अवधि के लिए कम से कम 5 से 7 वर्ष। कहा गया किसी सदस्य द्वारा एक मुश्त 2 महीने की बचत जमा पर उसकी रिकॉर्ड कैसे रखा जाता है? दोनों महीने को अलग अलग बचत करके। कहा गया एसएचजी में लेखांकन में बैंक समाधान वित्र तैयार करने का कारण क्या है? समूह का कैश बुक और शेष बैंक स्टेटमेंट का विशेष मेल खाना सुनिश्चित। ये आपका ही आंसर हो जाएगा। समूह द्वारा किसी सदस्य को दिए गए ऋण का बचाए राशि कहाँ दर्ज की जाती है? तो कैश बुक और सदस्य के लेजर खाते में। बी हो जाएगा। एसएचजी बही खाता प्रणाली में खोया हुआ चेक का रिकॉर्ड कहाँ दर्ज किया जाता है? बैंक रजिस्टर में। एसएचजी में आय व्यय के खाते में अवैतनिक व्यय को कैसे दिखाया जाता है? तो व्यय के रूप में और एक दायित्व के रूप में। सी आपका आंसर होगा। समूह की संचित निधि का वृद्धि किससे होती है? तो अर्जित शुद्ध और लाभ अधिशेष दान में। किसी भी सदस्य द्वारा ऋण लेने के लिए किए गए आवेदन का रिकॉर्ड कहाँ होता है? तो बैठक रजिस्टर और एक अलग ऋण आवेदन के फाइल पे। एसएचजी द्वारा प्राप्त ऋण का भुगतान किए ब्याज को किस शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया गया है? व्यय। यदि कोई सदस्य बिना अपना ऋण चुकाए समूह छोड़ देता है तो ऋण कैसे उसे एक खराब ऋण बैड डेबिट के रूप में लिखा जाता है और व्यय के रूप में किया जाता है। बी हो जाएगा। कहा कि एसएचजी में लेखान में अंतरिम लेखा जोखा शब्द का क्या अर्थ है? तो वित्तीय वर्ष के बीच तैयार किया गया लेखा जोखा। क्या क्या बजट क्या है? तो बजट क्या है? आय व्यय का अनुमान है। राजस्व व्यय का उदाहरण क्या है? वेतन भुगतान। पूंजीगत व्यय का उदाहरण कौन सा है? सड़क निर्माण। वित्त विधेयक क्या है? कर कानून में परिवर्तन प्रस्ताव। गैर कर राजस्व का उदाहरण क्या है? स्टेटअप आवंटन। राजस्व घाटा का मापन कौन करता है? तो पूंजीगत प्राप्ति और व्यय के बीच का राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय के बीच के अंतर। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बजट ट्रैकिंग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? व्यय को नियंत्रित करना और बचत को बढ़ावा देना। बी हो जाएगा। पूंजीगत प्राप्ति का में क्या शामिल होता है? उधार और निवेश आय। आपातकालीन निधि का उद्देश्य क्या है? अप्रत्याशित घटनाओं के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। बजट का मुख्य उद्देश्य क्या है? वित्तीय योजना को बनाना। सरकारी बजट निम्नलिखित में कौन सा व्यय दीर्घकालीन पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण करता है? पूंजीगत व्यय। जब किसी सरकार की कुल व्यय उसकी कुल प्राप्ति से अधिक हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? बजट घाटा। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा पूंजीगत प्राप्ति है? प्राप्त कर, प्राप्त लाभांश, विनिवेश, बाहरी अनुदान। तो क्या हो जाएगा? प्राप्त प्राप्ति। निम्नलिखित में कौन सा राजस्व प्राप्ति है? बाहरी अनुदान हो जाएगा। सरकारी बजट के अंतर्गत राजकोषीय घाटा किससे संबंधित है? उधार की आवश्यकता से। सरकारी बजट का उपयोग करके उठाए गए कदम निम्नलिखित में प्रभाव डालता है? तो संसाधन में आवंटन, असमानता, मुद्रा। राइट आंसर का उपयोग में सभी। सरकारी बजट के अंतर्गत प्राथमिक घाटा किस बिंदु पर शून्य है? राजकोषीय घाटा, ब्याज भुगतान। राजकोषीय घाटे के बारे में क्या कहा जा सकता है? तो ये उधारी है। पंचवर्षीय आर्थिक नियोजन किस प्रकार के व्यय का उल्लेख है? योजना व्यय। जब प्राथमिक घाटा
शून्य होता है तो सरकार उधार लेने का विकल्प चुनती है। कौन क्या कहता है? राजकोषीय भुगतान, ब्याज भुगतान, प्राथमिक या पूंजीगत भुगतान। क्या लगाएंगे? तो उधारी ब्याज का भुगतान में प्राथमिक घाटा था, उसे कहते हैं उधारी संचित राशि करते हैं, जैसे प्राथमिक घाटा शून्य हो जाता है। उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसमें सरकार अपनी प्रतिभूति निजी मालिकों को बेचता है, तो विनिवेश। निम्न में कौन सी पूंजीगत व्यय के अंतर्गत नहीं आता है? तो विश्व बैंक द्वारा लिया गया ऋण नहीं आता है। राजकोषीय घाटा का तर्क क्या है? प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान, सी हो जाएगा। इनमें से कौन सी प्राप्ति गैर कर राजस्व का उदाहरण है? जुर्माना शुल्क भी होगा, निवेश लाभ का लाभांश भी, ब्याज। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। जब सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? घाटा कहते हैं। राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुद्रास्फीति, आर्थिक और रोजगार। तो क्या हो जाएगा उपयुक्त में सभी। कहा गया वोट ऑन अकाउंट का उद्देश्य क्या है? व्यय अस्थायी प्रावधान। भी आपका बजट प्रकार क्या है? ये है व्यक्तिगत बजट है, व्यवसायिक है, सरकारी है। तो क्या हो जाएगा उपयुक्त में सभी। निम्नलिखित में किस निधि से सरकार को सभी व्यय किए जाते हैं और संसद को प्राधिकार बिना? निम्नलिखित में किस निधि को सरकार के सभी व्यय किए जाते हैं और संसद के प्राधिकार को बिना इसमें कोई राशि आहरित नहीं की जाती? तो कहता है समेकित निधि। अगर जब सरकार उसके द्वारा संगठित राजस्व के बराबर राशि व्यय करती तो उसे कहते हैं संतुलित बजट। कहा गया है निम्नलिखित में कौन सा कर भारत सरकार के लिए सर्वाधिक राजस्व का उपार्जन करता है? तो नियमित कर होगा। भारत में पहली बार बजट प्रणाली की शुरुआत लागू की गई थी 1860 में। कहा गया डॉट एक तब होता है जब किसी सरकार का कुल व्यय उस आय से अधिक होता है तो उधार के पैसे को तो क्या हो जाएगा? राजस्व घाटा। क्या हो जाएगा? राजस्व घाटा हो जाएगा। ऐसी स्थिति जिसमें सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाए उसे कहते हैं वित्तीय कमी। बजट चक्र का अंग नहीं है। कौन नहीं है? तो पुस्तक का साधन। कौन कौन है? तैयार की, प्रस्तुति, अनुमोदन, निष्पादन, लेखा और डीए। कहा गया बचत पत्र तथा प्रक्रिया बरहा ऑडिट किसके द्वारा किया जाता है? तो नियंत्रक और महालेखक द्वारा। विधानसभा में बजट प्रस्तुत करने के बाद करों को संबंध प्रस्ताव प्रस्तुत करता है तो वित्त विधेयक के रूप में। ये आपका आंसर होगा। बजट वर्ष है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च। याद रखेंगे भारत सरकार की ओर से बजट पेश करने की शुरुआत 19वीं सदी से हुई थी। ठीक है। कहा गया भारत में किस वर्ष से रेल बजट को आम बजट में किया गया था? तो 17 से 18। कहा गया वित्त वर्ष मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 25 को प्रस्तुत केंद्रीय बजट के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो ये 8वां बजट पेश किए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बताइए? 2021-22 था, कोरोना काल में। निम्नलिखित में कौन सा विधायिका का काम नहीं है? तो बजट पेश करना।